प्राचीन काल में जावा साम्राज्य हुआ करता था। जावा साम्राज्य के राजा का नाम सम्राट प्राभु बाका था। राजा की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, उसका नाम एलिना था। प्राभु बाका इतना शक्तिशाली राजा था कि उसे कोई युद्ध के लिए ललकारने का साहस भी नहीं कर सकता था। एक दिन की बात है, पेंगिंग के राजा ने अचानक जावा साम्राज्य पर हमला कर दिया। उसके बाद प्राभु बाका और पेंगिंग के राजा के साथ भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्राभु बाका मारा गया। इस विजय का श्रेय पेंगिंग के राजा ने अपने मंत्री बांदावास को दिया और जावा साम्राज्य का राजा भी बांदावास को बना दिया गया। जावा के सिंहासन पर बैठने के कुछ दिनों बाद ही बांदावास ने राजकुमारी एलिना के साथ विवाह की इच्छा व्यक्त की। एलिना बहुत बड़ी उलझन में पड़ गई। वह अपने पिता के हत्यारे के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन इनकार करना भी कठिन था, क्योंकि उस स्थिति में उसे बांदावास के क्रोध और राजा की बात ना मानने पर क्या सजा मिल सकती थी, एलिना वह भी जानती थी। एलिना ने अपनी सहेलियों से इस बारे में विचार विमर्श किया। अंत में सहेली को एक उपाय सूझी कि विवाह की स्वीकृति दे दे, लेकिन ऐसी शर्त के साथ जिसे पूरा कर पाना संभव ना हो। बांदावास को विवाह की स्वीकृति के साथ शर्त भी भेज दिया गया। उसे 1000 मंदिर और 2 बड़े कुएं एक ही रात में तैयार करवाने होंगे। बांदावास ने इस शर्त पर आपत्ति की लेकिन जब उसे लगा कि इसके पूरा हुए बगैर विवाह संभव नहीं है तो वह राजी हो गया। बांदावास के पास ऐसे मददगार थे जिनके पास जादुई शक्ति थी। इस शक्ति के बल पर वह असंभव को भी संभव किया जा सकता था। बांदावास ने उनसे मदद मांगी और वो भी बांदावास की मदद करने के लिए तैयार हो गए। काम शुरू करवाने का एक दिन तय हो गया और निश्चित दिन पर काम शुरू हो गया। जादुई शक्ति के बल पर फौज की फौज को खड़ा कर दिया गया। काम शुरू हो गया और आधी रात के बीतते ही 500 मंदिरों का निर्माण भी हो चुका था। एलिना ने अपने सेवक को कार्यस्थल पर भेजा देखने के लिए निर्माण की कार्य की क्या स्थिति है। यह सुनकर राजकुमारी बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि इसका अर्थ था कि सुबह के 5 बजने तक सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। बांदावास से राजकुमारी को विवाह करना होगा। राजकुमारी की सहेली को एक और उपाय सूझी। उसने राज्य के सभी घरों की महिलाओं को जगाना शुरू किया और सभी को चावल फटकाने का काम करवाने लगी। करीब करीब सभी महिलाओं को जगा दिया गया और चावल फटकाने का काम राज्य की ओर से बोला गया है। जो जितना चावल फेंटेगा, जितनी तेज आवाज में गीत गुनगुनाएगा, उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब सारी महिलाएं चावल फटकाते हुए गीत गुनगुनाने लगी। उधर काम में लगे मजदूरों को लगा सुबह हो गई है, महिलाएं जाग गई हैं और घरेलू कार्यों करना शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों में बातचीत शुरू हो गई। कोई कहता है कि सवेरा हो चुका है, काम बंद कर देना चाहिए, तो कोई कहता है कि राजकर्मियों की ओर से काम बंद करने के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई कहता है निर्माण करने का क्या फ़ायदा, एक भी मंदिर पूरा नहीं हो पाया है और उन्होंने काम करना धीमा कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि राजा शर्त हार गया है। सुबह 5 बजे जब बांदावास पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि मजदूरों ने 1 घंटे पहले से ही काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बांदावास शर्त हार गया था। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सारा ध्यान लक्ष्य पर ही केंद्रित रहे। जरा सा ध्यान चूका नहीं कि मंजिलें बहुत दूर चली जाती हैं।